अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तानी हुकूमत की तरफ से एक बड़ा फ़ैसला किया गया है और ये बड़ा फ़ैसला अफेक्ट करेगा ओवरसीज़ के लिए, यानी जो ऑलरेडी इस वक्त किसी भी दुनिया के मुल्क में मौजूद हैं या फिर इस वक्त वो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं और वो नेक्स्ट टाइम यानी आने वाले वक्त में किसी भी बाहर वाली कंट्री का वीज़ा हासिल करके वहाँ पर जाएंगे। वो चाहे विज़िट वीज़ा पर जाएं, वो चाहे वर्क वीज़ा पर जाएं, वो चाहे ट्रांजिट वीज़ा पर, किसी भी वीज़ा पर अगर जाते हैं किसी भी तरीके से, वो चाहे 2 नंबर तरीके से जाएं, किसी भी तरीके से अगर बाहर जाते हैं तो उनके ऊपर एक बहुत बड़ी पाबंदी लगने जा रही है। और इस पाबंदी की वजह से आपका 5 साल के लिए जो पासपोर्ट है वो भी बैन हो सकता है। और आपके जो रीजनल डॉक्यूमेंट हैं जिसमें आपका आईडी कार्ड वगैरह हो सकता है, इसी तरह के कुछ दूसरी सहूलियात भी हो सकती हैं जो बैन कर दी जाएंगी। आज 25 मई सन 2025 और इतवार का दिन है। मे भी आने वाले वक्त में ये फ़ैसला चेंज हो जाए, ये कानून बदल जाए, लेकिन जो इस वक्त कानून बनाया गया है और उस कानून के तहत कोई भी पाकिस्तानी किसी भी मुल्क से अगर डिपोर्ट होता है यानी किसी भी रीज़न से वो डिपोर्ट होता है, वो चाहे असली वर्क वीज़ा के ऊपर गया है, वो चाहे असली विज़िट वीज़ा के ऊपर गया है, वो चाहे असली फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा के ऊपर गया है, वो चाहे ट्रांजिट वीज़ा के ऊपर गया है, वो चाहे जो टूरिस्ट वीज़ा है उसके ऊपर गया है, लेकिन अगर वो उस मुल्क से डिपोर्ट होता है तो जैसे ही वो पाकिस्तान के अंदर पहुंचेगा तो उसके ख़िलाफ़ कानूनी एक्शन जो है वो बहुत सख्त लिया जाएगा। और ये भी सुनने में आया है और ये कहा जा रहा है कि 5 साल के लिए उसका पासपोर्ट जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, उसे रीन्यू नहीं करवा सकेगा और बाकी 5 साल के लिए जो है वो मुल्क से बाहर भी नहीं जा सकेगा। इसकी जो वजह बताई जा रही है, इस वक्त जो मुख्तलिफ ममालिक में, जैसे आप कह सकते हैं यूएई में काफ़ी जो हैं वो भीख मांगते हुए अफराद पकड़े गए और उनको डिपोर्ट किया गया। सऊदी अरेबिया से पकड़े गए, ओमान से पकड़े गए, इसी तरह कुछ दूसरे ममालिक में जो है वो भी पकड़े गए। विज़िट वीज़ा हासिल करके जाते हैं और वहाँ पर जो ऐसे शर्मनाक काम करते हैं कि जिससे पाकिस्तान की बदनामी होती है। और इसी वजह से, बदनामी की वजह से ही जो है ये इंतहाई सख्त कदम जो है उठाया गया है, ताकि जो कोई भी ऐसा काम करें उनको इस चीज़ के बारे में पता हो कि उनका पासपोर्ट ब्लॉक हो जाएगा 5 साल के लिए और वो 5 साल के लिए किसी भी दूसरे मुल्क भी नहीं जा सकेंगे, यानी पाकिस्तान से बाहर नहीं निकल सकेंगे। ऐसा कहा गया है। मे भी हो सकता है 5 साल से भी ज़्यादा उनके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। अगर आप इस वक्त ओमान के अंदर मौजूद हैं या फिर दुनिया के किसी भी मुल्क में मौजूद हैं और कोशिश करें कि अगर आपके पास ऐसा इख्तियार मौजूद है कि आप कानूनी डॉक्यूमेंट हासिल करें उस मुल्क के, तो जल्दी से जल्दी कोशिश कर लें और वो डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल कर लें। ऐसा ना हो कि आप डिपोर्ट होकर जाएं और जैसे ही आप पाकिस्तान एयरपोर्ट पर पहुंचें और आपके ख़िलाफ़ जो है वो सख्त इक़दाम जो हैं वो किए जाएं। बाकी जितना भी हो सकता है, और ख़ास कर जो आपके दोस्त पाकिस्तान के अंदर इस वक्त मौजूद हैं, उनको भी ये लाजमी चीज़ बताएं कि आप जिस भी मुल्क का सफ़र करें वहाँ कानूनी तरीके से पहुँचें और उस मुल्क से डिपोर्ट ना हों। यानी मिसाल के तौर पर आप 2 साल का वीज़ा लेकर जाते हैं किसी भी दूसरे मुल्क में, 3 साल का लेकर जाते हैं, 1 साल का लेकर जाते हैं, या फिर आप विज़िट वीज़ा हासिल करके किसी भी कंट्री में पहुँचते हैं, लेकिन जो भी आपकी टाइम है, जो भी आपकी तारीख़ है, यानी मिसाल के तौर पर 2 साल का है तो 2 साल कंप्लीट करने के बाद में उसे रीन्यू करवाएं। अगर रीन्यू नहीं करवाना तो उससे पहले ही जो है वो मुल्क छोड़ दें। विज़िट वीज़ा वाले बिल्कुल सेम ही ऐसे ही, और जो फैमिली ज्वाइनिंग वीज़ा है, इसके अलावा जो टूरिस्ट वीज़ा है, जो कुछ भी उनकी टाइम टेबल है वो टाइम टेबल के अंदर अंदर ही अपने मुल्क वापस आएँ, ताकि आप कानूनी तरीके से वापस आएँ। अगर आपको डिपोर्ट किया जाता है किसी भी मुल्क से तो आपके ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा सफ़री पाबंदियाँ और डॉक्यूमेंट की पाबंदियाँ लग जाएंगी और आप पाकिस्तान से बाहर किसी भी दूसरे मुल्क नहीं जा सकेंगे। बाकी ये पाकिस्तान की बदनामी को लेकर जो है, जो मुख्तलिफ इस वक्त ग्रुप पकड़े जा रहे हैं, इनकी वजह से ऐसा इक़दाम जो है वो उठाया गया है। बाकी में भी हो सकता है मुस्तक़बिल में इसको ख़त्म किया जाए या फिर जो है वो कुछ इक़दाम जो हैं वो सख्त किए जाएँ। बाकी ये आने वाला वक्त बताएगा। आप लाजमी एहतियात करें ताकि आपके ख़िलाफ़ कोई भी कानूनी एक्शन जो है वो ना लिया जा सके।
امید کرتا ہوں ہماری یہ تھوڑی سی انفارمیشن آپ کو ضرور پسند آئے گی. پسند آئے تو لائک کر دیجیے گا. چینل سبسکرائب نہیں کیا ٹیک ود اردو کو تو آپ ٹیک ود اردو کو بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. ملتے ہیں آپ سے دوسری اپڈیٹ کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.